ये दो चेहरे हैं, एक मोनालिसा और दूसरी हर्षा, जो साध्वी के नाम से मशहूर हुई। लेकिन दोनों चेहरे महाकुंभ में मशहूर होने के बाद ऐसे विवादों में आए और परेशानियों में आए कि दोनों महाकुंभ से गायब हो गए। आइए दोनों के बारे में आपको बताऊं। मोनालिसा कौन है, पहली बार शायद इस प्रोग्राम में मैं बताने जा रहा हूं। मोनालिसा भी बहुत सुर्खियों में है, सबसे और इतनी सुर्खियों में आई कि उन्हें महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ गया। मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली, इंदौर से पिता के साथ आई थी महाकुंभ में माला बेचने के लिए। उनके साथ ही बाकी परिवार भी महाकुंभ में माला बेचता था। लेकिन कुछ ही दिन में उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। तस्वीरें वायरल होने से पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ गई। इसी लोकप्रियता की वजह से लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। और हालत ये हो गई कि सेल्फी लेने वालों की मोनालिसा के पास हर वक्त भीड़ लगी रहती है। यहाँ तक कि लोग यहाँ सेल्फी के लिए लोग पीछे पीछे मोनालिसा के दौड़ने लगे। मोनालिसा पहुंची थी माला बेचने के लिए। कई बार इससे बचने के लिए मोनालिसा को छिपना पड़ता था। मोनालिसा पर यह दावा उनके परिवार की तरफ से किया गया है। इससे महाकुंभ में वो पिता के साथ माला नहीं बेच पा रही थी, लोग इतना परेशान कर रहे थे। आखिर मोनालिसा के पिता ने परेशान होकर मोनालिसा को वापस भेज दिया है। फिलहाल उनका बाकी परिवार अभी महाकुंभ में माला बेचता है। दूसरी है हर्षा। 30 साल की हर्षा रिछारिया उत्तराखंड की रहने वाली है और महामंडलेश्वर कैलाचानंद गिरी की शिष्या है। 2 साल पहले अपने गुरु से दीक्षा ली थी। पेशवाई में निरंजनी अखाड़े के रथ पर नजर आई। सोशल मीडिया पर उन्हें सुंदर साध्वी भी कहा जाने लगा, लेकिन उनके साथ सेल्फी वीडियो शूट करने वालों की भीड़ लगने लगी। हर्षा लोकप्रिय हुई तो उन पर कुछ लोग सवाल भी उठाने लगे। कुछ संतों ने रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र पहनने पर आपत्ति जता दी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी रथ पर बैठने का विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक वीडियो में हर्षा रोते हुए नजर आई थी। परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अभी साध्वी तो नहीं बनी है, लेकिन मैं धर्म और सनातन संस्कृति को जानने महाकुंभ में आई थी। मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि पूरे महाकुंभ में रुक सकूं। वो महाकुंभ जो जीवन में एक बार आएगा वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे साथ जिन्होंने ये सब किया है उनको पाप जरूर लगेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, दोनों को सुनिए। मोनालिसा जो मध्य प्रदेश चली गई, हर्षा जो महाकुंभ छोड़ चुकी है, क्या कहना। आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो सारे दिन भर फोटो ही फोटो खींचते रहते हो भैया। ये और भी लड़कियां हैं, मेरे से बहुत खिंचाते हैं, दिन भर फोटो माला भी नहीं बेचते। रिछारिया और इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज की पावन धरा पे, जहाँ पे पूर्ण भव्य महाकुंभ चल रहा है और जहाँ पे हर किसी ने मेरे नाम का एक शोर मचा दिया है। लेकिन उसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन पूरे महात्मा संत तपस्वियों का जो मेरे पक्ष में मेरे लिए इस वक्त खड़े हुए हैं, जो अपना आशीर्वाद अपना प्यार मेरे साथ बना के रख रहे हैं, जो मेरे हाथ को थाम के रख रहे हैं, जो एक बेटी की तरह एक पिता की तरह मेरी हिफाजत कर रहे हैं। उन सब का धन्यवाद। हर हर महादेव। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर किस तरह से महाकुंभ में हजारों लोग नागा साधु बनने पहुंच गए। जी हां, ये तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई थी नागा साधुओं की। अखाड़ों से जिस दिन अमृत स्नान था उस दिन नागा साधु निकल कर आए थे और स्नान करने पहुंचे थे और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नागा साधु थे। लोग जानना इनके बारे में चाह रहे थे। लेकिन अब खबर यह है, अगली तस्वीर देखिए जरा, हजारों लोग पहुंच गए नागा साधु बनने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं लोगों को, ये सब नागा साधु बनने पहुंचे। इतना क्रेज है, इतना ज्यादा लोगों का लगाव और जुड़ाव नागा साधुओं के साथ कि 20 से 25 हजार नागा साधु बन रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, महिलाएं भी पहुंची हैं साध्वी बनने के लिए। यानी न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी सब कुछ त्याग कर नागा साधु बनने के लिए पहुंची। भाई अब आपको बताऊं कि आखिर क्या तरीका है, कैसे कोई आम इंसान नागा बन सकता है। महाकुंभ में एक साथ 20 से 25 हजार नागा साधु बन रहे हैं। इसमें जूना अखाड़े से लेकर निरंजन अखाड़े के साधु हैं। नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन युवा साधकों के नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। संगम घाट पर साधकों ने 7 पीढ़ियों का पहले पिंडदान किया, फिर गंगा में 108 डुबकी लगाकर संकल्प लिया है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र होती है 17 से 19 साल। नागा बनने के 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। महापुरुष नागा बनने का शुरुआती कदम है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देना होता है। अखाड़ा साधक को पहले नागा बनाने से मना कर देता है। साधक नहीं मानता तो उसके घर जाकर पूरी पड़ताल करता है। घर वाले मान जाते हैं तब रिकॉर्ड देखकर अखाड़े में लेते हैं और अखाड़े में करीब 6 महीने तक परख अवधि होती है उनकी, जिसमें इसमें जिन्हें घर परिवार की याद आती है वो लौट जाते हैं। जो सन्यासी के लिए तैयार होते हैं वो महापुरुष कहलाते हैं। उनके गुरु उनकी चोटी को काट कर इसका ऐलान करते हैं। नागा साधु बनने की दूसरी स्टेज अवधूत की है। इसमें साधक परिवार और पीढ़ियों का पिंडदान करता है। वो खुद का भी पिंडदान कर मोह का त्याग कर देता है। पिंडदान के बाद धर्म ध्वजा के नीचे युवा साधक घंटों बैठते हैं। ठंड हो या फिर गर्मी, बिना खाए पिए रहने का अभ्यास कराया जाता है। फिर वो अपने गुरु यानी महामंडलेश्वर का इंतजार करते हैं।
और ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे गुरु मंत्र और दीक्षा मिलती है। ये तो नागा साधु बनने की साधना का अगला कदम भर है। अगले 10 से 12 दिन तक ऐसी कड़ी साधना चलती रहती है। मौनी अमावस्या के दिन फिर इन्हें नागा साधु बनाया जाता है। यह तीसरी और नागा साधु बनने का आखिरी और कठिन चरण है। साधक कुंभ स्नान से पहले 24 घंटे व्रत रखता है। उसके जन्नांग की एक नस खींची जाती है, साधक नपुंसक बन जाता है और मोह से परे हो जाता है। इसके बाद सभी साधक शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो लोग पहुंचे वाकई नागा साधु बनने के लिए वो क्या कह रहे हैं। इनका आज नया जन्म हो रहा है। नया जन्म उनके कारण सबको लेके यहाँ पर बिठाया गया है। देखिए इनको भोजन वगैरह कुछ कराया नहीं जा रहा है। इनको अभी क्या है कि सुबह दिन भर इनको लेके गया, गंगा के तट में जाप कराया गया, हवन कराया जाएगा। 16 पीढ़ियों के पिंडदान करवा के शिक्षा ग्रहण दिया जा रहा है। प्राचीन समय से ही शपथ ग्रहण होता है, उसी प्रकार से आज इनका क्या हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है। आज सारा पूर्वज और खुद का पिंडदान करके आज से शुरू हो रहा है उसका संन्यास जीवन। पिंडदान देकर गंगा किनारे हम लोग आए हैं। तकलीफ नहीं देती है संन्यास की राह में? नहीं, ये परम सुख है, ये भगवान को पाने का रास्ता है, उससे सहज रास्ता और कुछ भी नहीं है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान का हमलावर पकड़ लिया गया है। सैफ का हमलावर अब राज खोलेगा। तस्वीर में आपको दिखाऊं, सैफ अस्पताल में भर्ती है अभी भी, लेकिन हमलावर को पुलिस ने पकड़ा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये हमलावर जिसे आप देख रहे हैं, इसके ढेरों नाम है, शहजाद और इसका नाम विजय दास, इसके 10 नाम है। ये कौन है? पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है। ये हमलावर है कौन, इसका नाम क्या है, असली कहां का रहने वाला है। तस्वीर देखिए, इसको पकड़ा कहां से गया। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी जंगल से पुलिस ने इस हमलावर को पकड़ा। इस घने जंगल में जाकर ये छिपा हुआ था, जिससे पुलिस इस तक ना पहुंचने पाए। लेकिन पुलिस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं था कि उस शख्स को कैसे ढूंढा जाए जो भेष बदल रहा है, नाम बदल रहा है, फोन बदल रहा है और जंगल में है। उसके बाद देखिए, पकड़ने के बाद पुलिस ने आज इसे कोर्ट में पेश किया। शरीफुल नाम भी इसका है, शहजाद नाम भी इसका है। ये आप देख रहे हैं, पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। सैफ अली खान के हमलावर के पीछे पुलिस की 35 टीमें लगी हुई थी। सैफ पर जानलेवा अटैक के 72 घंटे हो चुके थे। हमलावर की कई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी थी, लेकिन सैफ पर चाकू से 6 वार करने वाले की लोकेशन लगातार बदल रही थी। हमलावर ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिल पेमेंट किया। इसके बाद हमलावर पुलिस के रडार पर आ गया। रात के 12 बजे क्राइम ब्रांच की टीम शातिर को पकड़ने थाने पहुंची। पुलिस की आवाजाही देख शातिर जंगल में झाड़ियों के बीच छिप गया। आरोपी चादर डाल के यहाँ पर लेटा हुआ था। उसके बाद मुंबई पुलिस आरोपी तक पहुंची इस घने जंगलों में और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना नाम बदलकर विजय दास बताया है। आरोपी पुलिस की 5 दिन की कस्टडी में है और अब वो हमले का हर राज खोलेगा। बांग्लादेश से भारत आने से लेकर सैफ पर हमला करने तक का सारा सच सामने आएगा। और आइए अब आपको बताऊं कैसे इसे गिरफ्तार किया गया। कितना मुश्किल काम था पुलिस के लिए, समंदर में सुई खोजने जैसा पुलिस के लिए हो रहा था। 35 टीमें बनाई थी, हर वक्त पुलिस की हर जगह नजर थी। ये जितने मॉनिटर्स आप देख रहे हैं, सैफ पर हमले के 72 घंटे बाद हमलावर गिरफ्तार हुआ। लेकिन हुआ कैसे? 35